हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल में स्टडी फॉर डाउट। तो आज हम एक मेन टास्क है वो है कि अब इस कम टाइम में हमें बोर्ड का जो 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उसको कवर करना, ताकि हम कम टाइम होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। हमारा मेन एम ही यही है कि जो बच्चे अभी तक अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से वो स्टडी को नहीं कंटिन्यू रख पाए, बीच में छूट गई या जो भी हुआ, तो हमारा मेन टास्क यही है कि उन बच्चों को भी वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं जो उन्होंने छोड़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास लगभग अब ये मान के चलिए कि 1 दिसंबर से लेके और 15 फैब जो कि एक एस्टिमेट डेट है, टेंटेटिव डेट है, वहां तक हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसमें हमें एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। लेकिन उस बहुत बड़े सिलेबस को हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े और एक अच्छे मार्क्स की तरफ हम क्या कर सकें, रुख कर सकें और बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये जानना होगा कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है और किस चैप्टर से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें मार्क्स गेन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए, ठीक है, तो क्लास 10th में जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि क्लास 10th में जो हमारे पास जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये लो मार्जिन चैप्टर है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, बट इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है और आप उसे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका एक मेन जो पार्ट है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये टॉपिक्स हम जरूर कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा जो हमें इसमें देखना है वो है इक्वेशन की बैलेंसिंग। ठीक है, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं, लाइक वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, और सीधा सीधा आपको इक्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन है वो इसमें आपको दे देगा, या आपको इक्वेशन दे रखी होगी तो उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो 7 टाइप के केमिकल रिएक्शन हमने पढ़े हुए और आपने भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि और उसे किस तरीके से क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो ये दो मेन टॉपिक हैं। वैसे तो हम पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो इन दो टॉपिक्स पर होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये दो हमारे मेन टॉपिक है जिस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस रहना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे पहला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आपको मेन फोकस करना है किस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन आता है वो आता है आपका पीएच। ठीक है, पीएच ऑफ एसिड या बेस, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पर। तो पीएच ऑफ एसिड और बेस ये आपका एक टॉपिक होगा जो कवर करेंगे। और तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका लाइक आप ये कह लीजिए कि तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में आपको इनके जो डिफरेंट सॉल्ट हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, या आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा है, इनके यूजेस, इनके प्रिपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये मेन जो टॉपिक्स होंगे जिन पर हमारा मेन फोकस है वो है आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कि किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, पीएच ऑफ एसिड और बेस, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और कब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट और उन सॉल्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में
सबसे पहले आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पर आएगी वो आएगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मेन जो नेम रिएक्शन है जैसे थर्मिट प्रोसेस हो गया, या फिर इसमें आप कह लीजिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इनकी डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर आपके लिए वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो जरूर पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरा हमारा टॉपिक होता है मेटल एंड नॉन मेटल से, वो है आपका आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जरूर आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर आता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो आयनिक कंपाउंड में आप लोग इस मेथड का नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में जो मेथड है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, ठीक है, जिसका हम यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखेंगे। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन, तो ये 4 मेन पॉइंट्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, कि अगर हमें मेटल अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो उनको हम किस तरीके से, किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 हमारे मेन कॉन्सेप्ट होंगे जिन पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कि यहाँ पर हम कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनकी रिएक्शन से हटकर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एंड जो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री से, देखिए हमने अभी तक जितनी भी बात की है केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात की है। चौथा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमारे पास देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 पर्पस से। पहला पर्पस है कि इसमें बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन कंपाउंड्स को लेकर, कार्बन के एलोट्रॉप्स को लेकर, तो बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। और दूसरा ये जो चैप्टर है ये आपको एक बेसिक कवर कराता है 11th-12th में आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो इसके वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया यहाँ से। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर 3 नंबर का या एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आ जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अलावा इस बार जो इसमें एडिशन हुआ है वो है होमोलोगस सीरीज। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एंड इसके अलावा एक जो मेन टॉपिक है वो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। और सोप, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मिसाइल, सोप में भी आपको स्पेसिफिक मिसाइल पर ज्यादा जोर देना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस पर जोर देना है। होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये मान के चलिए कि ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो कम से कम आप 80% जो है आप अपने सिक्योर कर लेते हैं कि हाँ मिनिमम केमिस्ट्री जितने मार्जिन की, जितनी वेटेज की है उसमें आप 80% तक मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो सिलेबस है ये हमारा किस चीज का है, ये सारा सिलेबस केमिस्ट्री का है जो आना है बोर्ड एग्जाम में। तो अब जैसा कि देखा कि केमिस्ट्री में 5 में से 4 ही चैप्टर हैं जो क्या हो रहे हैं आपके इस बार CBSE ने रखे हुए हैं। जो 5th चैप्टर है एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये आपका क्या कर दिया गया, इस बार डिलीट कर दिया गया। बट हाँ मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो लोग आगे चलकर साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो एक बार इस चैप्टर को जरूर करके जाएं, क्योंकि ये एक बेस आपको बनाकर देता है, एक बेस क्रिएट करता है कि जहां से आप एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ वो किसने किया और कैसे कितने साइंटिस्ट ने इसमें एफर्ट्स डाले। नाउ हम बात करते हैं बायोलॉजी।
बायोलॉजी के सिलेबस में आपका कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया है, बट कुछ टॉपिक्स होंगे जो एक आधे टॉपिक्स डिलीट है, बट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है बायो का वो है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन से पूछा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है और जो आपका एक्सक्रीशन है, यहाँ से क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा, बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा आपका न्यूट्रिशन पर और ट्रांसपोर्टेशन पर। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास और ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा सीधा 4 ही प्रोसेस है, 4 में से 2 आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में आपको पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन में आपको हार्ट के बारे में, हार्ट की फंक्शनिंग और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमारा सबसे मेन फोकस होगा कि इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। दूसरा आपका ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और अलग अलग पार्ट्स की फंक्शन जो आपसे पूछी जाती है ये आपको करके जानी है। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर जो आता है वो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में से कोई भी आपने 5 टाइप की जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उनमें से किसी भी एक मूवमेंट पर वो आपसे शॉर्ट नोट या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड फोर्थ जो है वो है हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग्स या हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस क्या करना है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन का नाम और उसके फंक्शन कि वो हार्मोन कौन रिलीज करता है और क्या उसका फंक्शन है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से करेंगे और यहीं से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है बेटा आपका वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ जो क्वेश्चन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन जैसे चेंजेस की अगर बात करें तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके एडवांटेज पूछ लिए जाते हैं, या जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ से एसेक्सुअल से पूछा जाएगा तो रीजनरेशन जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा ये एसेक्सुअल में है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके अलावा सेक्सुअल में बात करें तो सेक्सुअल में आपको दोनों ही है कि एक आपका फ्लावरिंग प्लांट है और दूसरा आपका ह्यूमन बीइंग्स, तो ये आप दोनों ही अच्छे से करके जाएंगे और उसमें से भी आप अगर चेंजेस जरूर करके जाएंगे, जैसे कि चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सेम वाले भी बताएंगे और डिफरेंट वाले भी। ठीक है, क्योंकि सेम चेंजेस और डिफरेंट चेंजेस दोनों ही आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कई बार डायग्राम भी देता है और उससे रिलेटेड जैसे पार्ट्स है, ओवरी है या यूट्रस है, उनके फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और लास्ट टॉपिक है जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक से आपके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स, ठीक है, कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी या एसटीडी से। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया था क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस के पर्पस से भी पूछा जाता है। तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और इसके अलावा बाकी का चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, बट मेन जो फोकस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 9th चैप्टर। जो आपका 4th जो बायो का चैप्टर है वो है आपका हेरिडिटी। बेटा ये चैप्टर वैसे ही आधा हो चुका है, जिसमें
मेंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं, और ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर की जो शुरुआत है ये इनके बिना इम्पॉसिबल है। तो इनके लॉ जो इन्होंने 3 लॉ दिए थे वो जरूर करके जाने हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये 2 ही टॉपिक यहाँ पर हैं, और इन 2 टॉपिक को ही हम अच्छे से करेंगे क्योंकि बाकी का चैप्टर हमारे सिलेबस में रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है बायो का वो है आपका आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट जो है ये आपका बहुत ही ईवीएस मतलब इको फ्रेंडली कह लीजिए या एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कि हम एनवायरमेंट को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक है बेटा। पहला आपका आता है लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे जरूर करके जाएंगे बेटा। ठीक है, दूसरा जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे वो है ओजोन, क्योंकि ओजोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा वेस्ट डिस्पोजल। बस यही 3 टॉपिक हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। और इन चैप्टर्स की जो अलग अलग वेटेज है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूंगा कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और उसको हमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर कम वेटेज चैप्टर है तो हम उसको अच्छे से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कम वेटेज है तो इजी चैप्टर भी है, जैसे कि आपका आर एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बायो का सेक्शन है कि बायो के सेक्शन में जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमें जिन पर मेन फोकस करना है वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस दौरान करने हैं। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री और बायो 2 सेक्शन अभी हमने डिस्कस किए कि किसमें कितना सिलेबस है और हमें किस पर मेन फोकस करना है, जहां से हमारे मार्क्स नहीं करने चाहिए। तो अब हमारे पास आता है फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में जो टॉपिक्स हमें कवर करने, देखिए आपको पता है फिजिक्स में 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है लाइट। ठीक है, लाइट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लाइट जो चैप्टर है यहां से आप ये मान के चलिए कि ज्यादा वेटेज भी है और ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार अगर अच्छे से करते हैं तो आप इन फ्यूचर भी आप इसे क्या कर सकते हैं, रिटेन रख सकते हैं। तो लाइट में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो आपका यहां से आता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा यहाँ पर हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हर एक चैप्टर मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाकी एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली आएगा, आप इसे मार्क भी कर सकते हैं, वो है आपका इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में अब आपको वो कोई सा भी दे सकता है, वो आपको कॉनकेव दे सकता है, वो आपको कॉन्वेक्स दे सकता है। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन जरूर आते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो 4th आपका है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा 5th टॉपिक आपका आता है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, और यहां भी इमेज फॉर्मेशन अगेन, बट इस बार लेंस। बाय लेंसेज। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स हैं। बाकी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको हम साथ के साथ कवर करेंगे, बट इन पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे, बट उसको भी यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि आपको वो डिफिकल्टीज भी ना आए। तो ये लाइट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है फिजिक्स का, वो है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो शुरू का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने डिलीट कर रखा है, सीबीएसई ने। ह्यूमन आई का जो आई का जो इंट्रोडक्शन है वो डिलीट कर रखा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी डिलीट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आई डिफेक्ट। ठीक है, आई डिफेक्ट
हमें करना है, बट ध्यान रखना आई डिफेक्ट से पहले हमें आई के बारे में जानना जरूरी है। तो वो भी टॉपिक्स हम जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आई डिफेक्ट जहां पर आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या प्रेस बायोपिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका मायोपिया पर। ठीक है, तो आई डिफेक्ट करके जाना है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसमें भी आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, इसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें रेडनिंग ऑफ सनसेट एंड सनराइज को रिलेट कर दिया गया है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करना है, इसमें कवर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास जैसे ओम्स लॉ है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका ओम्स लॉ, सबसे पहला टॉपिक ओम्स लॉ। यहां से क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, कि ऐसे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पर दो कॉम्बिनेशंस में आपका सीरीज आ जाएगा और पैरेलल। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक हमारे पास वो है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक है जो हमें इसमें क्या करने में कवर करने हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है ये आपका है फोर्थ जो इसमें आएगा वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखिए इस बार इन्होंने 60% ही सिलेबस को दिया है इसमें, तो जो टॉपिक्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अनइवनली किसी से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सोलेनॉइड पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप मैग्नेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हम पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि 60% ही चैप्टर ये आ रहा है। तो ये आज हमने बात की कि जो सिलेबस हमें कवर करना है, जो जिस पर हमें मेन फोकस करना है, जो हमारे मार्क्स गेन कराएगा उस टॉपिक की। बाकी सिलेबस हम मतलब बाकी चैप्टर्स हम क्या करेंगे, सारे ही कवर करेंगे। तो अब आपको बस यही करना है कि हमसे जुड़े रहना है, ताकि आपको वो सारा कंटेंट मिल सके जो आपको पेपर में लिखना है, और जो आपको हाईएस्ट मार्क गेन कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपको इसके जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद।